हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगी इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, अदर एग्जाम में भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आज हम यहाँ पे कवर करेंगे पॉलिटी के। ठीक है, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत ने एक मजबूत केंद्र के साथ संघीय प्रणाली किस देश से अपनाई है? द फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय इंडिया फ्रॉम। तो किस देश से ली गई है? ये कनाडा से ली गई है। ऑप्शन बी सही रहेगा। ठीक है, ये व्यवस्था कनाडा से के संविधान से प्रेरित है जो केंद्र सरकार को राज्यों की तुलना में अधिक शक्तियां प्रदान करती हैं। ओके, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। एंड क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल टू होम। तो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, लोकसभा या राज्यसभा? तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन सी रहेगा, हाउस ऑफ द पीपल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन नंबर 3, Who is the only Indian Prime Minister to have died during an official foreign visit? भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी सरकारी दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी, तो ये कौन थे? तो इनका सही आंसर रहेगा, यहाँ से कोई भी नहीं है, ऑप्शन में से कोई भी नहीं राइट आंसर है। यानी बात करें कि इस तरह से कब हुआ था, तो भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी सरकारी दौरे के दौरान क्या हुई थी, विदेश में मृत्यु हुई थी, तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री थे। इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, तो वो कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, यानी इनका जो निधन था सोवियत संघ की यात्रा, रशिया की यात्रा के दौरान, ताशकंद में सोवियत संघ की यात्रा के दौरान 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो भाग 3 इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के लिए प्रावधान है और इसके लिए अनुच्छेद आते हैं 239 टू 242, इसमें शामिल किए गए थे, भाग 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5, who was the chairman of the union constitution committee appointed by the constituent assembly? भारतीय संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या रहेगा? समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, के अध्यक्ष हैं। और अगर हम बात करें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष, और सरदार पटेल की बात करें तो ये प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष और संचालन समिति के अध्यक्ष थे। ओके, तो यहीं से 4 क्वेश्चन आपसे कवर हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, राजकोषीय फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वाज इनेक्टेड इन, यानी राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये कब पारित हुआ था? तो 2003 इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन डी रहेगा। यानी 26 अगस्त 2003 को अधिनियम ये पारित किया गया था। इसका उद्देश्य था कि वित्तीय अनुशासन स्थापित करना और राजकोषीय घाटे को कम करना। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द नेशनल माइनॉरिटी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट? तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये गठन हुआ था 1992 में, 1992 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ दीज रहेगा राइट आंसर इस क्वेश्चन का। और ऐसे में आपको बता दूं 1992 में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम जो था, इसके तहत वैधानिक निकाय के रूप में इसका जो था गठन किया गया था। और
ठीक है। आयोग को पहली बार की हम बात करें तो 1978 में गृह मंत्रालय में एक प्रस्ताव के माध्यम से आयोग के रूप में स्थापित किया गया था और इसको दर्जा 1992 में मिला था। ठीक है। और प्रभावी कब किया गया था? 1993 से इसको प्रभावी किया था, 17 मई 1993 से प्रभावित किया गया था इस एक्ट को। एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच फ्रॉम इज इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में भारत को किस रूप से वर्णित किया गया है? और ये मैक्सिमम क्वेश्चन टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर क्या रहेगा? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया था? राज्यों का संघ कहा गया है। तो राज्यों का संघ यहाँ पे ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज सही आंसर रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है, तो राज्यों का समूह नहीं, राज्यों का संघ इसे कहा गया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज नॉट द मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ अ स्टेट, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो इनमें से कौन नहीं है? एडवाइजरी जुडिक्शन जो है इसका सही आंसर रहेगा। यानी ये जो है एडवाइजरी जुडिक्शन, इसका सही आंसर मतलब सलाहकारी क्षेत्राधिकार जो है, ये शक्ति केवल अनुच्छेद 143 के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। ठीक है, तो ये इसमें नहीं आएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, इम्पीचमेंट प्रोविजन आर नॉट देयर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी संविधान में निम्न में से किस पद के खिलाफ महाभियोग का प्रावधान नहीं है? प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट। तो इसमें सही आंसर रहेगा गवर्नर के लिए इम्पीचमेंट की कोई जरूरत नहीं है। ये किसके लिए होती है? जैसे प्रेसिडेंट के लिए महाभियोग के द्वारा उसे हटाया जा सकता है कि जब उसने संविधान का मतलब क्या किया गया हो, अनादर किया हो उस समय। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति है उसके ऊपर आर्टिकल 61 के अकॉर्डिंग जो है संविधान का उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी गवर्नर आएगा, राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 11 है, procedure for creation of legislative council in state has been described in which article of the Indian Constitution, यानी राज्य विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आर्टिकल 169 बिल्कुल सही आंसर है। यानी इस अनुच्छेद को राज्य की विधानसभा के विशेष बहुमत वाले प्रस्ताव के आधार पर विधान परिषद के निर्माण का उन्मूलन किया गया है। ओके, तो ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, हु एडमिनिस्टर द ऑथ ऑफ ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलवाता है? तो राज्यपाल को पद की शपथ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो इसमें ऑप्शन सी चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट इज करेक्ट आंसर। यानी संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है। अगर ये उपस्थित ना हो, मान लो ये एब्सेंट है, तो उस समय राज्य उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, When does the Supreme Court of India act as a federal court, यानी भारत का उच्चतम न्यायालय संघ न्यायालय के रूप में कार्य करता है जब यह देखता है, क्या देखता है? तो इसका सही आंसर अंतरराज्यीय विवादों को, इंटरस्टेट डिस्प्यूट्स जो है, ठीक है, अंतरराज्यीय जो विवाद है उनको देखता है, क्योंकि ये मूल क्षेत्राधिकार के माध्यम से केंद्र और राज्यों का विभिन्न राज्यों के बीच विवादों का हल करता है। जैसे कि दीवानी फौजदारी मामले, दीवानी सिविल केसेस की हम बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय इन मामलों की अपील सुनता है, सुप्रीम कोर्ट इनकी क्या सुनता है? सिर्फ अपील सुनता है। ठीक है, और चुनाव याचिकाओं की हम बात करें तो ये जो है इलेक्शन पिटिशन जो है सर्वोच्च न्यायालय चुनाव याचिकाओं पर भी सुनवाई कर लेता है। और निचली अदालतों से अपील की हम बात करें, अपील फ्रॉम लोअर कोर्ट्स की बात करें तो ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कार्यों में से एक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 है,
द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वॉज अ, भारत का योजना आयोग था एक, इनमें से क्या? तो इनमें से कोई भी नहीं था। ऑप्शन डी, यानी भारत का योजना आयोग एक कार्यकारी निकाय था, यह ना तो संवैधानिक निकाय था और ना ही वैधानिक निकाय। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 1950 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा की गई थी, और इसका गठन सरकार द्वारा भारत की पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करने के लिए किया गया था, 5 ईयर प्लान तैयार करने के लिए। तो यहाँ से नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड? संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है? तो इसमें सिर्फ एक बार ही संशोधन किया गया है, ठीक है, यानी ये संशोधन 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा ये जो है किया गया है। और इसमें 3 शब्द जोड़े गए, प्रस्तावना प्रीम्बल में 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? एक तो समाजवादी, समाजवादी शब्द, दूसरा धर्मनिरपेक्षता या धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया, और तीसरा अखंडता शब्द जो है जोड़ा गया है इस संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग इमरजेंसी विच फंडामेंटल राइट रिमेन सस्पेंडेड? आपातकाल के दौरान को छोड़कर डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित सभी मौलिक अधिकार निलंबित हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा पर्सनल लिबर्टी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17, हु अपॉइंट्स द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है आर्टिकल 76 एक के द्वारा, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 18, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल आर इलेक्टेड बाय द असेंबली? राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा 1/3, 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट, 1/3 of the member of the state legislative council are elected by the member of the state legislative assembly, okay। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। एंड क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेशनल इमरजेंसी प्रोवाइडेड? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो ये अनुच्छेद आएगा 352, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, नन ऑफ दीज। तो आर्टिकल कौन सा लगता है इसके लिए? 352 राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान करता है। आर्टिकल 356 की हम बात करें तो राज्य स्टेट इमरजेंसी की बात करता है, जैसे राष्ट्रपति शासन लगता है। और आर्टिकल 360 की बात करें तो ये जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। आर्टिकल 367 जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जो है 352 से ही की जाती है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, यानी नन ऑफ दीज इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। एंड क्वेश्चन नंबर 20 है 20, विच एक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ ब्लू प्रिंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार पर ब्लू प्रिंट का निर्माण किया? तो अधिनियम आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935, इसका बिल्कुल सही आंसर है। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ पंचायत इज गिवन अंडर विच आर्टिकल? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो यहाँ पे आर्टिकल 243, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है इसमें शामिल किया गया है भाग 11 में। 1992 का जो संवैधानिक संशोधन है, 73वां संविधान संशोधन, उसके द्वारा जो है इसका प्रावधान किया गया है। 1992 का 73वां संविधान संशोधन, आर्टिकल 243। एंड क्वेश्चन नंबर 22 है, what is the minimum age to become prime minister of India if he or she is a member of राज्यसभा? भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है जब वह राज्यसभा का सदस्य है? तो उसके लिए 30 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है, याद रखेंगे 30 वर्ष की आयु। और अगर लोकसभा के लिए, ये राज्यसभा के लिए नियुक्त की गई है, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु आती है। तो बस इतना सा डिफरेंस इसमें याद रखना है आपने, क्वेश्चन इस तरह से घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, Who was the first female president of India? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका सही आंसर आएगा प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ऑप्शन ए, ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का जन्म जो था 19 दिसंबर 1934 को महाराष्ट्र के जलगांव जिले के नादगांव गांव में हुआ था, ठीक है। और राष्ट्रपति का पदभार कब संभाला था इन्होंने? तो ये बनी थी 25 जुलाई 2007 को, ठीक है। भारत की क्या बनी थी? राष्ट्रपति बनी थी, पहली महिला राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 24 है,
The Supreme Court has power to decide election dispute of the president and vice president. What is the power called? यानी सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव विवादों को निपटाने का शक्त है, यानी अधिकार दिए गए। और अधिकार क्या कहलाता है, इस अधिकार को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओरिजिनल जुडिशन। ऑप्शन डी सही रहेगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर, यानी मूल अधिकार क्षेत्र इसको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, What is the quorum for the functioning of the लोकसभा? लोकसभा के कार्य व्यवहार संचालन के लिए गणपूर्ति क्या है? तो इसके लिए गणपूर्ति रहेगी सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा, 1/10 जो हिस्सा है वो रहेगा ऑप्शन डी। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा राज्यसभा के दोनों बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 26 है, How many types of emergencies are provided in the Indian Constitution? भारत के संविधान के में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान है? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? राष्ट्रीय आपातकाल 352 आर्टिकल, राज्य आपातकाल 356 आर्टिकल एंड द्वितीय आपातकाल 360 आर्टिकल इसके लिए आता है। तो इस क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं इंडियन पॉलिटी के, जो टीजीटी आर्ट्स कमीशन के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस तरह से अगर आप हमारे न्यू लाइव ऑनलाइन कोचिंग बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमें 8894592402 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।